दोस्तों, सऊदी अरबिया का पूरा सच जाने से पहले देख लो क्या चीजें। आपको मैं ऐसी ऐसी वहां की चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप नए हैं या कोई आपके घर से नया जाने वाला है तो ये वीडियो उसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त मिराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज जेके ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों बोला है कि सऊदी अरब का पूरा सच, ठीक है, जाने से पहले देख लो। पहली चीज बताऊंगा कि कितनी सैलरी मिलती है सऊदी अरब में, कितनी सैलरी मिलती है। दूसरा, रहना खाना कैसा है सऊदी अरब का, रहना खाना कैसा है। जैसे कि आप तो इंडिया में हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या है क्या चीजें नहीं है, ठीक है ना। वहां का थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है, थोड़ा क्या भाई पूरा। जैसे मान लो कि ये इंडिया हो गया, ये पलट दिए तो बस सऊदी अरब हो गया, ठीक है ना। उस तरह का खाना पीना होता है, सबको पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, सबको नहीं है, सबको जमता भी नहीं है और सबको सऊदी अरब भी नहीं जम पाता है, भाग के आना पड़ता है घर पे। जैसे कि मैं भाग के आया 12 साल में, ठीक है ना। कौन सी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो आपको परेशान करता है, तबाह करता है भागने के लिए। यार बहुत सारी चीज़ें, उससे लड़ना पड़ता है। 12 साल मैं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 12 साल नहीं। 12 साल एक दिन होता है अपने ज़िंदगी का। 12 साल कहीं पे टाइम दे रहे हो किसी एक कंपनी के अंदर तो एक टाइम होता है। 12 साल तो वो हो गया, 2 साल पहले मैं रहा, ठीक है, 14 साल हो गया, ठीक है ना। अब बता दे रहा हूँ कि वीज़ा और खर्चा कितना आता है। यानी कि अगर आप जा रहे हो तो वीज़ा को लेना पड़ेगा, तो क्या खर्चा आपको देना होगा वहां पे, तब जाओगे, कैसे, क्या, कितना आपके पास पूंजी होना चाहिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात यह कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप सऊदी अरब में जा रहे हो, इस समय की मैं बात कर रहा हूं 2026 में, अगर आप सऊदी अरब जा रहे हो तो आपकी सैलरी कम से कम 1800 से लेके 2000 रियाल तक होना चाहिए, ठीक है। समझिएगा मेरे बात को, किसी भी काम में जा रहे हो 1800 से लेके 2000 रियाल तक सैलरी होनी चाहिए, तब जाके। अब मान लो कि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, मुल्क अपना छोड़ के जा रहे हो ना, अब वहां जा रहे हो, वहां पे भी जाकर सारा वही नौकरी, वही काम, वही वही पैसे, 15-20 हजार 25 हजार बचा रहे हो खा पी के, क्या मतलब बनता है यार, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि 18+200 मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम 1800 मिले भाई, ठीक है, तब जाकर आपका कुछ पैसा बच पाएगा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं आपको, अच्छा, जो मैंने 1800+200 बता रहा हूं तो 2000 आपका हो गया। 2000 कितना हो गया, 2000 कितना हो गया आपका। जैसे मान लीजिए 2000 रियाल का 22 का, अगर 22 का चल रहा है, 22 का ही लेके चलिए, 22.5, लेकिन 22 ही लेके चलिए, तो 22 दूनी 44,000 रुपये हो गया। कुछ ओवर टाइम वगैरह लगा दिए तो 50,000 रुपये आपके तैयार हो गए। 10-15 हजार रुपये आपने उधर खा गया, तब भी आपका 35-40 हजार रुपया घर पे सेफ बच गया, तब जाकर आपका प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। 1800 ही मिलता है तभी चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपके बचेंगे। दूसरा था कि रहना खाना कैसा है। रहना खाना कैसा होता है मेरे भाई, खाना तो खाना होता है, खाना तो खाना होता है, बस ये क्या चीज़ें होता है कि जो चीज़ें मुझे यहाँ पे सस्ती मिलती है वहाँ पे महंगी मिलती है। जैसे कि हरा सब्जी मैं खरीद रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन वही हरा सब्जी मैं वहाँ पे खरीद रहा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ से मेरे आँख में लग गया, ओह सॉरी यार, ठीक है। जो मैं यहाँ पे सब्जी खरीद रहा हूँ हरा, सस्ते खरीद रहा हूँ, वहाँ पे जाकर खरीद रहा हूँ तो महंगा खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या होता है कि भाई देश देश का फर्क है मेरे भाई, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है हरा सब्जी उगाना, ठीक है ना। और यहाँ से भी हरा सब्जी तो यहाँ से मालूम नहीं जाता है कि नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे हरा सब्जी उगाते हैं, ठीक है। अब रहा बात है कि खाने का टेस्ट भी चेंज हो जाता है हर एक चीज़, लेकिन अगर आप अपने हाथ से बना के खा रहे हो तो और मज़ा आता है, और प्लस आप अपने हिसाब से चल सकते हो कि आज हमको ये बनाएंगे, आज मूली की सब्जी बनाएंगे, आज गोभी बनाएंगे तो आज गोभी मूली ये सब आलू डाल के बनाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा खाना महंगा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो गोश्त वगैरह है वो सस्ता है, ठीक है। आज की डेट में तो भी सस्ता नहीं है, लेकिन सस्ता ही लेके चलो मेरे भाई, क्योंकि हरा सब्जी सस्ता ही है, ठीक है ना। वहाँ पे खफसा मिलता है होटलों में, कोई टेस्ट नहीं जाएगा खाए, बस वही, बस पेट भरने वाला चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने हाथ से बना के खा रहे हो तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पैसा महंगा पड़ता है लेकिन आप थोड़ा सही रहते हो, ठीक है ना। अभी हो गया कि वीज़ा और खर्चा कितना आता है। अगर मान लो अगर आप सऊदी अरब में जा रहे हो, बिना वीज़ा के तो जाओगे नहीं, वीज़ा तो लगेगा, स्टॉम्पिंग तो होगा A to Z, तो कितना पैसा लगता है टोटल टोटल
अगर मिला के मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हो लेबर कैटेगरी में, तो इस समय कम से कम, सबसे कम से कम 80 से 85 हज़ार रुपये, ठीक है, आपको रखना पड़ेगा। 80 से 85 हज़ार रुपये रखना पड़ेगा। कहीं पे 70-75 भी लगता है, लेकिन 80 तो मेरे भाई रखना, तभी काम कराना अपना। वरना एक एक ऐसी ऐसी एजेंट ऑफिसें हैं और एजेंट वाले हैं कि साले वो इतने बढ़ा दिए हैं रेट, उनका रेट 1-1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये। भाई कैसे जो लोग जाएगा यार, 1,10,000 में जाएगा तो 1,10,000 में और लेकर के 2,20,000 हो जाएगा कहीं कोई अपना काम नहीं खोल लेगा ठेला पे, अच्छा पैसा कमाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि यार काम करा रहे हो तो कराओ, लेकिन कहीं से ब्याज पे पैसे लेके काम नहीं कराना, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। सैलरी अगर बेस्ट है, जो मैंने बताया सैलरी 18 प्लस 200, उसमें गए तो भर दोगे 3-4-5 महीने के अंदर, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरा, और बहुत बुरा हालात हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि सैलरी बेस्ट होनी चाहिए और आपको ब्याज पे पैसा नहीं लेना है। अगर आप गए वहाँ पे सैलरी नहीं लग पाया उस लायक, मजबूरी में आपको जाना पड़ गया, तो आप अगर 1 लाख रुपये लेके जा रहे हो या 80-85 हज़ार रुपये लेके जा रहे हो, क्या नाम है, ब्याज पे लेकर के, तो आप फंस जाओगे। आप ब्याज ही बढ़ते रहोगे, 1 साल 1.5 साल तक ब्याज ही बढ़ते रहोगे, पैसा छुड़ा पाओगे, ये दिक्कतें हो जाएगी मेरे भाई। तो ब्याज पे नहीं लेके जाना, कुछ काम करना, उस काम से लेके पैसे जुटा लेना, लेकिन ब्याज पे पैसे लेके मत जाना, वरना फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। कोई नहीं बचाने आएगा मेरे भाई, वहाँ पे सब अपने अपने काम में मस्त होते हैं वहाँ पे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यही है वहाँ की पूरी सच्चाई, और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आप एक अच्छे तरीके से आप जा सकें और आपको समझ में रहे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन सैलरी में कंप्रोमाइज़ मत करना, 1800 प्लस 200 पे ही जाओ, कैसे भी करके जाओ, नहीं है तो छोड़ो साले को, नहीं जाओ उसमें, दूसरा कोई कंपनी देखो, दूसरा कोई ऑफिस देखो, लेकिन सैलरी इसी के आसपास में जाओ। ठीक है, अगर 1500 प्लस 200 भी कोई बोलता है तो उसमें भी चले जाओ। उसमें क्या होगा, 15 प्लस 200 1700, 17 दूनी 34, कुछ ओवर टाइम वगैरह काम कर लिए तो 42-45 हज़ार का काम हो जाएगा, तो उसमें भी आपका पैसा बच जाएगा। अगर लेबर कैटेगरी में जा रहे हो तो, अगर लेबर कैटेगरी में नहीं जा रहे हो तो मेरे भाई 18 प्लस 200 से कम पे बिल्कुल कहीं नहीं जाओ, कहीं मत जाओ। ठीक है, ड्राइवर में जा रहे हो तो 18 प्लस 200 पे जाओ, या 2000 पे जाओ, यही सैलरी रखो, कम से कम इस पे रखो, तो बाकी नहीं जाओ। ठीक है, बात को समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।